कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जानिब से गुलबर्गा शहर में डिस्ट्रिक्ट बॉडी के लिए अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट को स्टेट लेवल पर एक प्लेटफॉर्म पर लाना और गवर्नमेंट लेवल पर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया को स्ट्रॉन्ग बनाने की गर्ज से ये एसोसिएशन तैयार की गई है। कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट वसीम शेख की सदारत में गुलबर्गा के अंजुमन तरक्की उर्दू हॉल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इस प्रोग्राम में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बॉडी के नामों का ऐलान करके उन्हें अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए और साथ ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बॉडी को तहनीत करके गुलपोशी की गई। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से बसवराज बिरादर को प्रेसिडेंट बनाया गया है। शिव कुमार यल्दे, मोहम्मद साबिर गौरी और शिव कुमार बिरादर को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। चंद्रू बेलमगी को जनरल सेक्रेटरी, संगमेश सरदगी को सेक्रेटरी और के पंडित को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। इस प्रोग्राम में स्टेट बॉडी से सैयद वसीम वाइस प्रेसिडेंट, तला हुसैन वाइस प्रेसिडेंट, सद्दाम हुसैन वाइस प्रेसिडेंट, जवाद मीर जनरल सेक्रेटरी, ताहिर अब्बास ट्रेजरर और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में इमरान खान, ताजुद्दीन शाह, सैयद नईम और दीगर लोग मौजूद थे। इस मौके पर सैयद नईम ने प्रोग्राम की निजामत की और जवाद मीर ने वेलकम स्पीच करके सभी का इस्तकबाल किया और दीगर तमाम स्टेट बॉडी के जिम्मेदारों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एसोसिएशन को मजबूत बनाने के लिए अपने मशवरे पेश किए। डिस्ट्रिक्ट बॉडी में ओहदे दिए जाने पर सभी जिम्मेदारों ने स्टेट बॉडी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाने का भरोसा दिलाया है। आखिर में स्टेट प्रेसिडेंट वसीम शेख ने सदारती खिताब किया और कई अहम मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि तमाम जर्नलिस्ट को अपने पर्सनल इश्यूज को साइड में रखते हुए एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर मजबूत ताकत बनने की ज़रूरत है। फिलहाल सिर्फ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की बॉडी बनाई गई है और आने वाले दिनों में गुलबर्गा सिटी की बॉडी भी बनाई जाएगी और साथ ही यादगीर, बिदर, रायचूर, बेंगलुरु और स्टेट की मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जर्नलिस्ट को जोड़कर एक नई ताकत बनाई जाएगी। इस प्रोग्राम से जुड़ी मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कलम का काम है सच्चाई को उजागर करना, कलम का काम है सच्चाई को उजागर करना, ये आईना दिखाता है ज़माने का चेहरा। हम सब यहाँ पर जमा भी हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात है कि आज हम एक बैनर तले कर्नाटक डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले हम यहाँ पर जमा हुए हैं। अब आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत वेलकम स्पीच से की जाएगी। मैं वेलकम स्पीच के लिए जनरल सेक्रेटरी आल जनाब जवाद मीर साहब को दावत देता हूं कि वेलकम स्पीच के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। हमारे सदर साहब जनाब सैयद वसीम और हमारे स्टेट के अथॉरिटीज़, वाइस प्रेसिडेंट तला हुसैन, सैयद वसीम, सद्दाम हुसैन, हमारे कोर कमेटी मेंबर्स जनाब इमरान खान साहब और ताजुद्दीन बाबा। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम बड़ी कोशिशों के बाद, हालांकि हमारे गुलबर्गा में डिजिटल मीडिया कम से कम 10 साल से काम कर रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, 10 साल के बाद ही सही, मगर हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं। गुज़श्ता 4-5 साल से ये कोशिश कंटिन्यू चल रही थी कि हम एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो, एक बैनर तले हम जमा हो। कुछ वजूहात से शायद हम एक जगह जमा नहीं हुए थे, मगर एक बड़ी अच्छी बात है कि हमने एक प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया। इसको एक स्टेट बड़े बैनर पे, बड़े कैनवस पर हमने काम किया है। चूँकि कर्नाटक में अगर से डिस्ट्रिक्ट्स का अगर जायज़ा लिया जाए, डिस्ट्रिक्ट का अगर से में एग्जामिन किया जाए, तो गुलबर्गा एक बड़ा सिटी है, बड़ा एक हब बनने जा रहा है। तो उसमें हमने ये शुरुआत की कि गुलबर्गा को इसका हेडक्वार्टर बनाकर हमने कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन कायम की। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरे स्टेट वाइड फैलाया जाए और तमाम स्टेट को इसको जोड़ा जाए। इसका हमारा हेडक्वार्टर जो है ये हमारा गुलबर्गा होगा। तो बड़ी कोशिशों की बात, क्योंकि नेटू हमारा इसका हेडक्वार्टर हमने गुलबर्गा से शुरू की है, तो स्टेट बॉडी हमने प्रीलिमिनरी तौर पर गुलबर्गा से ही इसको हमने स्टेट बॉडी बनाया है। तो हमारी स्टेट बॉडी यूनानिमसली बनी है। कुछ छोटे मोटे मशवरों से जो है कुछ इख्तलाफात हुए थे, मगर मुत्तफ़क़ा तौर पर एक शख्सियत का नाम पेश आया। चंद दूसरे अहबाब भी इसके ख्वाहिशमंद थे, मगर वो अहबाब को हमारे साथियों ने ज़्यादा वोट नहीं किया। तो एक मानो में मुत्तफ़क़ा तौर पर यूनानिमसली गुलबर्गा हेडलाइंस के CEO जनाब वसीम शेख का इंतखाब अमल में आया। मैं जनाब वसीम शेख को मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि आप बिला मुकाबला इस बावकार ओहदे के लिए मुंतखब हुए हैं। इसी तरीके से और इसमें भी इत्तेफाक से तमाम के नाम यूनानिमसली लिए गए, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के लिए कलबुर्गी न्यूज़ के कंटेंट एडिटर जनाब सैयद वसीम का नाम मुंतखब किया गया। इसी तरीके से दक्कन डाइजेस्ट के तला हुसैन को वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। इसी तरीके से हमारे भाई सद्दाम हुसैन को वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया। मैं तीनों नायब सदूर को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तौक़े करता हूँ कि आप हजरात एसोसिएशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे और उसको और आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से नाचीज़ को जो है जनरल सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। मैं तमाम अहबाब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। इसी तरीके से हमारे गुलबर्गा मिरर के जनाब सैयद नूर अली साहूकार को जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, यह भी बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। इसी तरीके से और एक जो अहम ओहदा होता है किसी भी बॉडी में, जो मालिया का जो फाइनेंस का अफेयर्स देखते हैं, इसी तरह ट्रेजर के लिए गोहैश के CEO जनाब ताहिर अब्बास का इंतखाब अमल में रहा, यह भी बिला मुकाबला यूनानिमसली इनका इंतखाब आया। इसी तरीके से हमने ये 7 मेंबर हो गए, तो हमने कोर कमेटी 11 लोगों की कोर कमेटी बनाई है, जिसमें 7 तो जो ये ओहदे हो गए पोस्ट के साथ हो गए। इसी तरीके से 4 हमने कोर कमेटी के मेंबर्स को भी नाम लिया, जिसमें गुलबर्गा न्यूज़ के चीफ एडिटर जनाब शेख ताजुद्दीन को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। इसी तरीके से PNN के एडिटर जनाब इमरान खान को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। इसी तरीके से गुलबर्गा लाइव के एडिटर जनाब शेख सोहेल को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया। इसी तरीके से गुलबर्गा मिरर के सैयद महबूब खाजी को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। इसी तरीके से द वॉइस ऑफ गुलबर्गा के सैयद नईमुद्दीन को कोर कमेटी का मेंबर मुंतखब किया गया। मैं इन तमाम 5 मेंबरान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी ज़रीन मशवरों से, अपने आरा से एसोसिएशन को आगे तक ले जाएंगे। अब आइए बस बारात ब्रदर सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಡಿಯವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಸೀಂ ಶೇಖ್ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ವಸೀಂ, ತಾಹಿರ್ ಹುಸೇನ್, ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್, ಜವಾದ್ ಮೀರ್ ಮತ್ತೆ ನೂರ್ ಮತ್ತೆ ತಾಹಿರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್, ತಾಜುದ್ದೀನ್, ಇಮ್ರಾನ್ और शेख ಸೈಯದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಆಗದೆ ಥರ ಯಾವುದೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಂದು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನಿದ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಂಘಟನೆಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಜಗಳವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತರುವ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸೋರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಯಾವಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಂಘಟನೆ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋದು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನೋಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಆಡ 11 ಮಂದಿ ಬಳಿ ಸಂಘಟನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬದಲು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು आज जो यहाँ पर जमा होना हुआ है, एक ख्वाब की ताबीर पूरी होते हुए मैं देख रहा हूँ. बहुत सालों पहले जब हम स्टार्ट करे थे डेक्कन डाइजेस्ट, गुलबर्गा टुडे, गुलबर्गा हेडलाइन, गो हैश,
तब हर कोई एक ही रास्ते के मुसाफिर थे, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। ये मंजिल एक ही, रास्ता अलग अलग टाइप में। लेकिन आज जो जिस अंदाज में एक जुट होकर के एक प्लेटफॉर्म बना करके, प्लेटफॉर्म तो काफी दिन पहले हुआ है, आज और जो इस प्लेटफॉर्म को वसअत मिली है, जो गहराई इसकी बड़ी है, तो ये देखकर काफी मैं कहूँगा दिल को खुशी हुई है। और उम्मीद मैं ये करूँगा कि सभी हम लोग जो है अपने अपने जो हर किसी के जो इंटरेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट हैं, स्पेशल फील्ड्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए माशरे के लिए, और जो हमारे जो खासकर माशरे के उन तबकात के लिए जिनकी आवाज़ कोई बनना नहीं चाह रहा आज की डेट में, आजकल जो आवाज़ बनने की सोच भी नहीं रहा है, उन माशरे के तबकात को आगे लाने के लिए, उनके ख्वाहिशात को, उनके मसाइल को लोगों के दरमियान में लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जब से ये एसोसिएशन बनी है, एक हम सबके अंदर एक बॉडी में एक बहुत ही पॉजिटिविटी आई है। और मैं ख़ास तौर पर इस एसोसिएशन जो कई साल से एक कोशिश चल रही थी, हर कोई अपने अपने ग्रुप में बनाना चाह रहा था, एसोसिएशन में 2 लोग यहाँ लोग थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जनाब वसीम साहब ने एक बहुत ज़्यादा इसको लीड लेकर, वो जो बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ को रुकावट बहुत ज़्यादा होती है, अच्छाई पर जो है ना हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ पर आजमाइश होती है, कुछ ना कुछ पर रुकावट होती है। लेकिन मैं हमारे तरफ से हमारे प्रेसिडेंट जनाब वसीम साहब और एंटायर ग्रुप, जो जवाद साहब हैं, वसीम भाई हैं, इमरान साहब हैं, जो सब लोग मिलकर एक एसोसिएशन बनाए हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जोरदार तालियां दिए सबको, क्योंकि ये एसोसिएशन बनना ही सबसे बड़ी कामयाबी है, एक आवाज़ बनना बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो चैलेंजेस सोशल मीडिया को आए दिन आ रहे हैं, खास करके हम साउथ में है उतना आइडिया नहीं होता, लेकिन नॉर्थ के अंदर जिस तरीके से आवाज़ें दबाई जा रही हैं, उन सबको एक एसोसिएशन बनकर ही हमको फाइट करना है। आई थिंक ऐसे एसोसिएशन बहुत कम है जहाँ पर इतने काबिल तरीन लोग हैं और हर लैंग्वेज के हमारे पास जर्नलिस्ट जमा हो चुके हैं। और आज जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बॉडी का आज जो एक हैंड ओवर सेरेमनी है, उसके लिए भी मैं एंटायर डिस्ट्रिक्ट बॉडी को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जितने भी नए नए लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं, ख़ास तौर पर उन सबको भी मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। और जिस टाइप की न्यूज़ बनाना है, स्टैंडर्ड टाइप की न्यूज़ बनाना, स्टैंडर्ड टाइप का कवरेज करना, सही वॉइस ओवर देना, सही एडिटिंग देना, मैं समझता हूँ कि वसीम साहब हम लोग मिलके भी आगे चल के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेंगे जहाँ पर एडिटिंग किस तरह से करना है, क्या क्या इफेक्ट डालते हैं तो न्यूज़ ज़्यादा जाती है। और मेरी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट में मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगा कि एड्स कैसा प्लेस करना है और किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करना है वीडियोस के अंदर, वो सारी चीज़ें के अंदर मैं भी अगर मुझे मौका मिला तो ज़रूर मैं हेल्प करूँगा इस बारे में। पहली बात तो हम लोगों को कहीं से इनविटेशन नहीं आता गवर्नमेंट प्रोग्राम से। हम लोगों का ये एसोसिएशन बनाने का, मेरा और हमारे सब लोग, सभी भाइयों का, वसीम भाई का, जो रहायश है, हमारे कलबुर्गी वसीम भाई, जवाद सर है, सभी लोगों का, आप सभी लोगों का, हम लोगों को कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम का इन्विटेशन नहीं आता, जैसे कि वार्ता इलाके से। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, हम लोगों को क्यों इन्विटेशन नहीं आता, क्यों हमें मेन स्ट्रीम में कंसिडर नहीं किया जा रहा, क्योंकि हम लोग भी मैं समझता हूँ हमारे अंदर भी बहुत जैसे कि मेन स्ट्रीम में जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, हम लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं, हम लोग तो उनसे कम भी काम नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसे समझता हूँ। तो हम लोगों को कैसा रिकग्नाइज करना चाहिए, तो फर्स्ट हमारा इंटेंशन हमारे एसोसिएशन का ये रहेगा। ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೋ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಂದೇ ಚಾವಣಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಫಲ ಇರ್ಬೋದು ಇದು, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ಹಿಂದಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದ್ರು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಿಒ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಸೀಂ ಅವರಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೇರಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಡಿ, ವಿಭಾಗೀಯ ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾದರ್ ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದರ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬೆಳಂಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಂದ ಏನೇನು ನಮಗೆ ಲಾಭ. ये बात सही है कि 10 साल से जो मेहनत कर रहे थे उसका जो फल आज मिला है,
वो सबके लिए खुशी का दिन है आज। जिस तरह से बोलते हैं ना, तिनका बटा हुआ था, आज वो पूरा एक हार बन गया है। उससे ऐसा लग रहा है कि हम सब लोग आगे चलकर आने वाले दिनों में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे अच्छा काम करेंगे। हमारे साथ जो रिपोर्टर्स हैं, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सब अच्छे हैं, सब मेहनत का काम करते हैं। तो इस लिहाज से जो स्टेट बॉडी की जो कमेटी है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट में चुना। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। 10 साल की मेहनत का फल आज हम देख रहे हैं। हमेशा से मीटिंग हुई है, मेरे जो कन्नड़ा भाई है डिस्ट्रिक्ट की बॉडी के लोग, शायद इन लोगों को नहीं मालूम, कईयों ऐसी मीटिंग्स हुई, हमारी मीटिंग होती थी, आगे काम नहीं होता था। ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा क्योंकि जवाब भाई बहुत अच्छी तरीके से एक चीज समझाए, लेकिन 2 चीज मैं बोलना चाहता हूँ। हम आज लगभग 10 लोग हैं। जिला अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष से मेरी ये दरख्वास्त है, बॉडी तो बन गई, पहला प्रोग्राम भी हुआ, अब हमको यहाँ से मेंबरशिप बनानी है और लोगों को जोड़ना है और लोगों तक पहुंचना है, न सिर्फ राज्य अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष। मैं ये सोचकर काम किया हूँ, जिस दिन से संगठन बना मेरे साथ इमरान भाई लगातार थे, जवाब भाई थे, हमने सबको मेहनत की, इंडिविजुअली बैठ के सुबह से शाम तक। यही हमारे चंद्रू बेलनकी साहब हैं या फिर यल्टे साहब हैं, बसवराज बिरादर हैं, इन लोगों के साथ हमने 3 दिन तक बैठकर जोड़ने का काम किया। हम ये सोच के किए कि संगठन का अध्यक्ष वसीम शेख है, नहीं, वसीम शेख संगठन के अध्यक्ष है, लेकिन हमें काम करने के लिए संगठन के हमको अपने आप को अध्यक्ष समझना पड़ेगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು, ಅದು ಯಾವುದು ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೋದರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. स्टेट बॉडी के जो प्रेसिडेंट है आली जनाब शेख वसीम साहब को मैं इस शेर के साथ दावत देता हूँ। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर चढ़ना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। मैं आली जनाब मोहम्मद शेख वसीम साहब जो स्टेट बॉडी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तो जिस तरह से कर्नाटका डिजिटल मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो बना है, इसके ताल्लुक से मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेट बॉडी में मैं सबसे पहले तमाम मेरे मीडिया टीम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एज ए स्टेट प्रेसिडेंट का ओहदा देकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके लिए मैं सभी का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही यहाँ पर स्टेट बॉडी में जो वाइस प्रेसिडेंट है सैयद वसीम साहब, वाइस प्रेसिडेंट तलाव हुसैन साहब, वाइस प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन साहब, जनरल सेक्रेटरी जवाद मीर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद नूर अली साहब, ट्रेजरर ताहिर अब्बास साहब, और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में ताजुद्दीन, इमरान खान, शेख सोहेल, सैयद महबूब खाजी और सैयद नईमुद्दीन रिजवी, ये तमाम लोगों के साथ मिलकर एक स्टेट बॉडी यहाँ पर बनाई गई है। जहाँ तक डिजिटल मीडिया एसोसिएशन बनाने की बात है, यहाँ पर बैठे तमाम हमारे भाई जानते हैं कि पिछले 10 सालों से हम लोग एक एसोसिएशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ तक याद होगा हमारे तालाब भाई को, एक बीबी रोजा के पास हमारे एक ऑफिस थी, वहाँ पर हम 2019 में पहली मीटिंग करे थे, एक एसोसिएशन बनाने के लिए वहाँ पर बातचीत हुई थी। तमाम लोग वहाँ पर बैठकर पूरा डिसाइड हुआ था कि हम लोग एसोसिएशन बनाएंगे, लेकिन उसके बाद भी अपने अपने मसरूफियात की वजह से एसोसिएशन फॉर्म नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे मीटिंग्स हुए। दरअसल आज ये एसोसिएशन बनकर तैयार हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और साथ ही साथ जिस तरह से सैयद वसीम साहब ने बताया, मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, तमाम जिम्मेदारी मैं संभालूँ।
कर्नाटका डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के हर एक मेंबर को अपने आप को स्टेट प्रेसिडेंट समझकर काम करना होगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनी है, इसके अलावा आने वाले दिनों में कर्नाटका के दीगर डिस्ट्रिक्ट की भी बॉडी बनाई जाएगी। तमाम लोग आगे जो हमसे जुड़ेंगे उनको भी अपने आप को स्टेट प्रेसिडेंट समझकर ही काम करना है। यहाँ पर एक रूल्स तरीका है, किसी को प्रेसिडेंट बनाना पड़ता है, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेसिडेंट है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ तो मेरी को तमाम जिम्मेदारी मेरी होगी। तो मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हर किसी को इस एसोसिएशन का जिम्मेदार समझकर अपने कंधों पर जिम्मेदारी को उठाते हुए काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। और जिस तरह से तमाम चीजें आपको यहाँ पर बताई गई, जवाद मीर साहब जो हमारे स्टेट बॉडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सैयद वसीम तला साहब, ताहिर अब्बास साहब ने भी तमाम कई चीजें आपके सामने यहाँ पर शेयर की हैं। और मैं साथ ही साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बॉडी के तमाम जो हमारे बसवाराज बिरादर जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी के प्रेसिडेंट हैं, मैं उन्हें आज मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज उनको एक जिम्मेदार ओहदे से यहाँ पर नवाजा गया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर शिव कुमार येल्डे जिसको वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से यहाँ पर नवाजा गया है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ शिव कुमार बिरादर को वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से नवाजा गया है, उनको भी यहाँ पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मोहम्मद साबिर गौरी साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही चंद्रू बेलंगी साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का होता है। वाइस प्रेसिडेंट के साथ उनको मिलकर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की तमाम जिम्मेदारियों को संभालना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ संगमेश सरड़की साहब को सेक्रेटरी बनाया गया है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही के पंडित साहब को ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसके अलावा भी सिर्फ गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो और ऐसे 10-15 डिजिटल मीडिया जो अपने आप को डिजिटल मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं, पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर ओहदे देना बाकी है, तमाम लोगों को जोड़ना बाकी है। इसके अलावा बीदर है, यादगीर है, रायचूर है, बेंगलुरु है, हुबली है, धारवाड़ है, यहाँ से भी हमें कई कॉल्स आ रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट हैं, तमाम जगहों से लोगों को जोड़ने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और रीजनल बॉडी भी यहाँ पर बनाई जाएगी, कल्याण कर्नाटक रीजन बॉडी बनाई जाएगी और दीगर जितने भी स्टेट के रीजन हैं वहाँ की भी बॉडीज हम यहाँ पर फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। सबको मिलकर बहुत अभी आगे मेहनत करने की जरूरत है।